हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेक्ट एसएसबी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपके जो डाउट्स है उनका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जितने भी बंदे वीडियो देख रहे हैं, भाई हम ऐसे तो बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, बट ये भी चीज़ देखो आप क्या कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट आपका एग्ज़ाम ले रही हो तो आपने कभी मीडिया में आके बोला? मीडिया में आना आपका राइट है ना। आप गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं करी तो आप मीडिया में आके बोलो। आप ग्रीवेंस डालो एलजी ऑफिस में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंस डालो। कितने बंदों ने ग्रीवेंसेस डाली? क्योंकि क्वेश्चन करना आसान है, बट क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली देना, गवर्नमेंट को गाली देना, मिसकी गवर्नर को गाली देना या किसी को भी गाली देना, वो चलो आपकी विरासत है, बट यार आप अपनी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हो? मीडिया में आके अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद ग्रेवियंसेस डाल डाल सकते हो एलजी ऑफिस में। भाई अब आप मैक्सिमम मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि यार मैं हर चीज़ करूँगा। भाई मैंने अकेले थोड़ी एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम तो आप सभी ने देने हैं ना। तो आप सभी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्योंकि मेरा यहाँ पे ये चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं सारी चीज़ करता हूँ यार। कितना सारी चीज़ें करता हूँ। 18 RTI लगा चुका हूँ। उसमें उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है कोई? उसमें 18 RTI में मेरा कोई इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं। आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके मोस्ट ऑफली इस वीक तक मैं रेवेन्यू ऑफिस भी जाऊँगा। मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ नहीं, आपके काम के लिए जा रहा हूँ। तो भाई मैं ऑलरेडी जो चीज़ कर सकता हूँ ना आपके लिए, उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ। बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई चीज़ पे अगर नहीं हो रही तो भाई कलेक्टिवली करने का। कोई भी चीज़ उसका रिजल्ट तभी आता है जब हर हर बंदा बोलता है। और आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास मीडिया है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो। आपके पास एक नॉर्मल आप लेटर लिख सकते हो, एलजी ऑफिस में लिख सकते हो, रिस्पेक्टिव डिवीज़न में, जम्मू डिवीज़न में भी, जम्मू कश्मीर डिवीज़न में लिखो ना। किसने रोका हुआ है? जब ज़्यादा ग्रेवेंसेस वहाँ पे जाएंगी तो भाई गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। ये चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो जिसका जिसका जो क्या कहते हैं, जिनका जिनका नुकसान हो रहा है वो आप लोग हो भाई। आपका पिछले साल स्पॉइल होगा, आपका इस साल भी अगर स्पॉइल होगा तो फिर क्या करोगे? तो मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार किसी को गाली देने से पहले पहले आप खुद तो देख लो आपने क्या करा हुआ है। क्योंकि चीज़ों को सही करने के लिए बाहर आना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है यार। ऐसे घर बैठ के किसी को गाली देकर चीज़ें नहीं होती। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप भी चीज़ें करो। मैं जो करूँगा मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। और मैं दिखाता भी, आप सभी को ये पता है, ठीक है। तो आप भी करो भाई, जो मैं करूँगा वो आप भी करो। आपके लिए मैं इतना इजी कर दूंगा कि यार आपको लिए जो मैं अपनी एप्लीकेशन लिखूँगा वो डॉक्यूमेंट फाइल में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बस वो वहाँ पे नाम चेंज करके आपको वही डॉक्यूमेंट फाइल जो सबको सब इसकी आपने भेजनी, नाम और एड्रेस चेंज करके आपने वो लिखना है। क्या इतना नहीं कर सकते? नुकसान आपका भी हो रहा है ना, कोई मेरा तो हो नहीं रहा अकेला। तो इसलिए जो चीज़ें बोल रहा हूँ भाई, आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ। मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है यार। मैं 90% यहाँ पर जो भी चीज़ें करता हूँ आपके लिए करता हूँ। तो जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपकी आपकी बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ कि आपका जो टाइम जो है वो ज़्यादा स्पॉइल ना हो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो यहाँ पे भाई ने बोला हुआ है कि यार सर रिपोर्ट कब तक आएगी जेकेपी एसआई जेई की? मैं इससे रिगार्डिंग यार महीने से सुन रहे हैं कि यार रिपोर्ट सबमिट होगी। अब पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। अब मोस्ट ऑफली इस वीक क्या पता क्लियर हो जाए यार। अब देखो ना यार, अब मैं जो चीज़ करता हूँ यार, मैं आरटी के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब वो आरटी के थ्रू भी ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट वो रिप्लाई नहीं देता। जेकेएस भी ले लो, ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी प्रॉपर वे में रिप्लाई नहीं दिया। तो भाई जो चीज़ मैं यहाँ से करता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वहाँ पे तो रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर मैं इंडायरेक्टली वे में चीज़ें पता करने की कोशिश करता हूँ और क्या करना। क्योंकि जो जिसकी जिम्मेवारी है, जेकेएसबी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, वो काम कर नहीं रहे। और वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप लोग जो हो उनसे काम करवा नहीं रहे। यही तो मसला है, ठीक है। तो अभी चीज़ें यार मोस्ट ऑफली यार इस हफ्ते तक शायद क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो अगर ये जेकेपी एसआई जेई का रिपोर्ट जो चीज़ सबमिट सबमिट का आई थिंक चीफ सेक्रेटरी के पास तो आई थिंक जो पहुंच गई हुई है,
जेकेएसबी के ऊपर जो रिकमेंडेशन जो चीज़ें हैं वो अब यार इस रिपोर्ट पे काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगी। ये रिपोर्ट काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगी कि क्या गवर्नमेंट जो है जो गवर्नमेंट जो है खुद एग्ज़ाम करवाएगी सारे एग्ज़ाम होंगे। अभी जो एग्ज़ाम करवा रही है गवर्नमेंट वो छोटे छोटे एग्ज़ाम करवा रही है, क्या बड़े एग्ज़ाम भी खुद करवाएगी? इसी के ऊपर आई थिंक जो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि ये अभी जेकेएसबी जो बड़े एग्ज़ाम नहीं करवा रही वो यही इसका रीज़न है कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या खुद एग्ज़ाम करवाने हैं या किसी को कोई और एजेंसी हायर करनी है या कुछ और करना है। ठीक है, एजेंसी हायर डायरेक्टली वे में भी हो सकती है और टेंडर के थ्रू भी हो सकती है। मेरे ओपिनियन में अगर गवर्नमेंट अगर एजेंसी हायर करने के लिए बोलेगी कमेटी, तो फिर एजेंसी हायर होगी, नहीं बोलेगी तो फिर आपके बड़े एग्जाम भी गवर्नमेंट खुद करवाएगी, जैसे जैसे करवानी है वो करवा लेगी वो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बड़ी चीज़ें डिपेंड करेगी एजेंसी वो क्या कहते हैं कमेटी में क्या चीज़ें रिकमेंड की गई है। ठीक है, फिर आपके ऊपर उसके बाद आपकी क्लैरिटी होगी कि यार मेरे एग्ज़ाम कैसे कब होंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो इस वीक तक। और मैं जो चीज़ बोल रही अभी मैंने पहले, वो चीज़ आप सभी को करनी है भाई, अगर आप चाहते हो वाकई चाहते हो आपके एग्ज़ाम होने। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज़ पर कमेंट उसकी वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए ये लास्ट वीडियो है। आपको मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा आपके लिए। ठीक है, मेरी तरफ से आपको कोई कोई कमी नहीं होगी, मैंने ना अभी कभी कभी ना आगे करूँगा। ठीक है, बट आपको भी इस चीज़ में आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आरटीए लगाता हूँ मैं, कभी आपको बोला कि आप आरटीए लगाओ? आपकी सारी ग्रीवेंसेस मैं थ्रू आरटीए मैं पूछता हूँ ना। बट जहाँ पे मेरे को आपकी ज़रूरत है, आप कलेक्टिव रिस्पांस की ज़रूरत है भाई, वहाँ पे तो कलेक्टिव रिस्पांस चाहिए ना। वहाँ पे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइपिंग टेस्ट है या रिटन टेस्ट। अब एक बंदे का कमेंट आया था भाई का, उर्दू क्वालिफाइंग नेचर है। उर्दू भाई उर्दू आई थिंक एनटी और पटवारी में जो मैंने अभी एक सब्सक्राइबर था, नाम में कोई याद नहीं आ रहा, वो मेरा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है, उसने एनटी और पटवारी के रिगार्डिंग ही अभी आरटीए फाइल करी थी। तो उसमें जो जो मैंने आपको एक महीना पहले अगस्त में मैंने बताया था कि एनटी की पोस्टें कितनी है 58 और पटवारी की पोस्टें 429 बताई थी मैंने। ठीक है, अब 429 अभी जो उसने बताया था, आई थिंक एनटी की पोस्टें उसने बताई थी 75-78 के राउंड बताई थी, मेरे को याद नहीं है, इसके बीच में ही है। और पटवारी की 500 कुछ 521 या 529 के बीच में भी बताई है। ठीक है, तो ये पोस्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिप्लाई है जो उन्होंने दिया। अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटों की फॉर्म में क्यों नहीं देते, क्योंकि यार पता नहीं क्या इनको डर है कि यार कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं मैं ऑफिशियल बताता हूँ। ठीक है, अब वो ये ऑफिशियल रिप्लाई नहीं देते वो हार्ड कॉपी में, इसलिए वो दिखाना दिखाना नेक्स्ट में पॉसिबल। अगर मैं भी जाऊँगा आप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीक तक, तो मैं भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, बाकी आपको मानना है मानो, ना मानना तो मानो ना मानो, बट मैं जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑफिशियली होता है। वो जो बंदा, अब मैं पर्सनली वहाँ पर खुद जाऊँगा तो भाई मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नोट दूंगा, और ना मेरा काम है गलत इन्फॉर्मेशन देना। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल टू जो मेरे को बताई जाती है वही इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर उर्दू के चांसेस जो होने के बड़े कम है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ जो मेरे को पता चला है, जो मेरे को जो सब्सक्राइबर ने वो भी उसने भी बताया कि वो उर्दू की रिगार्डिंग जो है वो क्या कहते हैं डिस्कशन चल रही है कि यार उर्दू ना ही हो। ठीक है, क्योंकि अब मैक्सिमम चीज़ें जो है डिजिटाइज हो रही हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट जो मोस्ट ऑफ शायद एनटी और पटवारी में दोनों में उर्दू जो है और वो ऑफिशियली अबॉलिश कर दे। अब इसके रिगार्डिंग पोस्टों के रिगार्डिंग कब आएंगी पोस्टें, तो थोड़ी दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट ये पोस्टें आएंगी शायद मोस्ट ऑफ इसी फाइनेंशियल ईयर में आएंगी। अब फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होता है हमारा, मार्च में। ठीक है, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी ये पोस्टें जो है वो आने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये मैंने बताई जो इन्फॉर्मेशन वो ऑफिशियल ही है भाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद भाई इसका सिलेबस क्या होगा पटवारी और एनटी का सिलेबस। तो एनटी का सिलेबस आई थिंक जो पहले सिलेबस है वही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने आई थिंक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं वीडियो नीचे डाल दूँगा। वो मैंने शायद पहले बनाई थी वीडियो, तो एक दो तीन महीने पहले जब मैंने वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। ठीक है, तो आप नीचे नीचे डाल दूँगा, वो आप देख लेना। ठीक है, बाई जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का पता करो। बाई जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो है वो यूनिवर्सिटी में जो सेंटर की एजेंसी है नाइलेट वो ही करवाती है, तो ये अभी भी आपके वही करवाएगी। ठीक है, तो जब भी अब जेकेएसबी देखो कब निकालता है उसका जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का डेट्स, तो वो जेकेएसबी को निकालनी है यार। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है।
तो प्लीज़ इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो मैंने और जो मैं स्टार्टिंग में बोला वो चीज़ ज़रूर करना है, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं अकेला आपके लिए जितना लड़ सकता हूँ ना उससे ज़्यादा ही लड़ रहा हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर भी नहीं रहा भाई आपके लिए। आप बता दो कोई एक यूट्यूब चैनल जो आपके लिए जिसने एक आरटीए लगाई हो आपके इश्यूज़ को राइज करने के लिए, कोई भी नहीं है। सभी यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।